नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। बिहार में समाजवादी चिंतन और समाजवादी धारा की राजनीति को धार देने वाले नेताओं की फहरिस्त जब बनती है तो लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और ऐसे कई और नाम, लेकिन ये तीन नाम बहुत प्रमुख, केंद्र में मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री इनमें से दो रहे, लेकिन दो नेता तो चले गए, रामविलास पासवान और लालू यादव राजनीति से रुखसत, क्योंकि उनके ऊपर बैन है, जेल है, जेल के बाद बेल होता है कि नहीं ये भी देखना है। लेकिन नीतीश कुमार उस झंडे को लेकर कायम थे और बहुत मजबूती के साथ मुख्यमंत्री 15 साल के, लेकिन आज उन्होंने कह दिया ये हमारा आखिरी चुनाव है। ये हमारा आखिरी चुनाव है। ये क्यों कहा गया? क्या इसलिए कि सहानुभूति चाहिए क्योंकि ये बहुत निर्णायक चुनाव है, या फिर उन्हें लग गया कि स्थिति ऐसी अब आ गई है जिसमें नए लोगों को मौका देना भी चाहिए और नए लोग दस्तक दे भी रहे हैं? सुकेश, ये लोगों के दिमाग में चल रहा है कि आखिरकार आज बोलने की वजह क्या है। पूर्णिया के धमदाहा में जब उन्होंने ये बोला तो वो आखिरी चरण का मतदान है। आखिरी चरण के मतदान के पहले उन्होंने कहा आखिरी प्रचार और आखिरी दिन, और उसके बाद उन्होंने ये बात, शायद सभा भी आखिरी रही होगी और सभा भी आखिरी रही होगी, उन्होंने ये बात कह दी। अब ऐसे में क्या ये सहानुभूति बटोरने की कोशिश है? क्योंकि उन्होंने कहा अब तो वोट दीजिएगा ना लेसी सिंह को। अब मैंने जबकि ये कह दिया है तो लेसी सिंह का प्रचार कर रहे थे, आप उन्हें वोट दीजिएगा ना, तो क्या इससे सहानुभूति मिलेगा? इसके लिए उन्होंने कहा है, या फिर उन्होंने एक दृश्य देखा, और नीतीश कुमार जाने जाते हैं अपनी समझबूझ के लिए राजनीतिक, वो दृश्य को देखते हुए उन्होंने आज एक बड़ी घोषणा कर दी। ये ऑफ द कफ बयान तो नहीं था कि उन्होंने ऐसे ही कह दिया। नीतीश कुमार कोई बात ऐसे कहते नहीं है, जितना मैं उनको जानता हूं। मैंने इतने सालों में उनको कोई ऐसा ऑफ द कफ बयान देते हुए सुना नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया बयान है। उन्होंने आखिरी चरण में जो मतदान है वहां इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की इस बयान के द्वारा कि 15 साल आपके लिए काम किया है, 5 साल ये आखिरी मौका है, तो 5 साल एक मौका हमको और दीजिए। जो फेंस सिटर होता है, जिसने शायद ये मन बनाया हो कि 15 साल बहुत होता है, अब इनको हटा देना चाहिए, तो ये इमोशनल अपील काम आ सकती है। ये 78 सीटों पे यहां चुनाव है, इंपॉर्टेंट फेज है। कहा यह जा रहा है कि बड़ा क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन है, एक एक सीट महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में ये आखिरी दाव चला नीतीश कुमार ने। तो ये आखिरी दाव आखिरी दिन क्यों? पहले चरण के मतदान के पहले भी अगर ये बोला जाता तो ये सहानुभूति की लहर दे सकता था, दूसरे चरण के मतदान के पहले भी बोला जा सकता था, लेकिन तीसरे चरण के मतदान के आखिरी दिन इसको बोलने से अगर फायदा होगा, जैसा कि आपको लगता है, तो वो केवल 78 सीटों पर होगा जो तीसरे चरण में आने हैं। बाकी के जो 2 चरण थे उनके लिए फायदे के बारे में क्यों नहीं सोचा नहीं गया? तो फिर इसका ये लॉजिक हुआ कि ये ऑफ द कफ बयान है। अगर ये आखिरी चरण में देना और आखिरी भाषण के दौरान दिया गया बयान है, मतलब उन्होंने ऐसे कह दिया। हाँ। नहीं, ऐसे नहीं कहा। ऐसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि हो सकता है कि 2 चरण में उनको ये ग्राउंड रियलिटी से वो वाकिफ हुए कि कंटेस्ट है, चुनाव है, तीसरा चरण महत्वपूर्ण है, और तीसरे चरण की जो भूगोल है उसको भी समझने की ज़रूरत है। उन्होंने एक तरीके से डिस्टेंस भी किया है अपने आप को बीजेपी से। उन्होंने जो एक अपनी राजनीतिक चतुराई का परिचय देते हुए कोसी के इलाके में अपना एक वोट बैंक बनाया था, वहाँ ईबीसी अच्छी खासी संख्या में है। सीमांचल और कोसी के इलाकों में अपना एक प्रभाव नीतीश कुमार इसलिए बनाने में कामयाब हुए क्योंकि वो एक बिग ब्रदर की भूमिका में रहे हैं बीजेपी के साथ। इस बार वो इक्वल पार्टनर है। तो ऐसा उन्हें लगता है कि ये चुनाव संघर्ष का चुनाव है, कांटे का मुकाबला है, और ये बयान जब ऐसे इलाके में देंगे जो लोग उनको अपना स्नेह समर्थन देते रहे हैं, तो शायद ये आखिरी अपील जो है इस इलाके में काम कर जाएगी। बहुत लोग इसका बहुत सरलीकरण करके देख सकते हैं कि 69-70 के वो हो चुके हैं, 75 के हो जाएंगे, तो ठीक ही कहा है।
उसको बीजेपी ने इस तरीके से लिया, उसको उनसे जब प्रतिक्रिया पूछी गई। लेकिन मैं इसको एक क्लेवरली क्राफ्टेड स्टेटमेंट मानता हूं नीतीश कुमार का, जो एक क्लेवर टाइमिंग के साथ दिया गया है। चुनाव में अब प्रचार का वक्त नहीं है, आप सभाओं से डिफीटिस्ट नहीं कह सकते हैं नीतीश कुमार को कि उन्होंने हार मान लिया। तेजस्वी ने कहा कि हम लोग तो पहले कहते रहे हैं कि ही इज टायर्ड नाउ, उनको रिटायर हो जाना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए, मैं नया हूं, मेरा विजन नया है, मैं नया बिहार बनाना चाहता हूं। तो उन्होंने एक ऐसे समय बयान दिया कि इस पे पूरी चर्चा न हो, आखिरी चरण है, आखिरी सभा है, वहां पे एक बयान देके उस इलाके में, और खास तौर पे तीसरा चरण जहां है कोसी, मधेपुरा, मिथिलांचल का कुछ इलाका, वहां पे एक संदेश देने की कोशिश कि 5 साल और मौका दीजिए, हो सकता है कुछ छूट गया हो, ये 5 साल दे के देखिए, शायद उसको भी पूरा करेंगे। ऐसा हुआ है, सुकेश भी बता रहे हैं, और अमूमन पहले भी कई नेता उन्होंने कहा है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। पर अमूमन इस तरह की बातें जब कही जाती हैं तो वो विधायकी की चुनाव होते हैं या सांसदी की चुनाव होती है, यानी कि हमें एमएलए बना दीजिए आखिरी दफा, या हमें एमपी बना दीजिए, मुख्यमंत्री हमें बना दीजिए क्योंकि ये मेरा आखिरी चुनाव है। उसका हाल के दिनों में दृष्टांत एक ही है, और वो है पंजाब से। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये बात कही और कहा कि ये हमारा आखिरी चुनाव है और मैं चाहता हूं कि मैं बादल को उनके ही घर में हराऊं। तो लोगों ने उनको मौका दे दिया। लेकिन देखिए, ये जो कैप्टन कार्ड है, उसके बाद कैप्टन साहब कभी भी ये इंडिकेट या संकेत देते नजर नहीं आते हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। और इसी से बहुत परेशान होकर के आपने देखा कि कैसे सिद्धू अंत में अपने आप को उन्होंने जीरो कर लिया है वहां की राजनीति में, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कैप्टन साहब का जो ऐलान है ये फलीभूत नहीं होने वाला है। वो 78 साल के हो जाएंगे जब अगली बार चुनाव लड़ेंगे 2022 में। तो आपको लगता है ये कैप्टन कार्ड कहलाने लगा है, ये नीतीश कुमार के साथ भी लागू होगा? क्योंकि हो सकता है सहानुभूति के लिए जो बात कही गई है वो पॉलिटिकल कन्विक्शन के साथ ना कही हो सकता है कि बाद में विचार बदले और इस कारण से उन पर अटैक हो रहा है। नहीं, ये इसकी भविष्यवाणी करना तो भी मुश्किल है। 5 साल का वक्त है उनके पास, अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो 5 साल रहेंगे, अगर नहीं बनते हैं तो उसके बाद उन्हें ये तय करना पड़ेगा कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है कि नहीं। क्या वो संतुष्ट है? कोई राजनेता अपनी पारी से संतुष्ट होता नहीं है। वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वो बिहार जैसे बड़े सूबे के 15 साल तक मुखिया रह चुके हैं। ऐसे तो 3 टर्म हुआ, लेकिन अगर शपथ लेने की संख्या जोड़ी जाए तो कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 4 बार तो चुका है, ज्यादा हो चुका है मेरे ख्याल से। हाँ, अच्छा, तो हाँ, एक बार कम समय के लिए भी हुए थे, 13 दिन के लिए, वो भी मुख्यमंत्री के काल में जोड़ा जाता है। तो इसकी भविष्यवाणी अभी करना तो मुश्किल है, लेकिन ये बात तय है कि उन्होंने एक ऐसा कार्ड चला है जो इस चुनाव पे थोड़ा आखिरी वक्त में असर डाले। वो आगे अपनी राजनीति जारी रखेंगे, वो सक्रिय राजनीति में रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। वो इलेक्शन के बाद पता लगेगा। बहुत सारे लोग चले गए कि अरे नहीं, आडवाणी जी 85 के थे और 83 के थे मेरे ख्याल से, और उसके बाद लोगों ने उनको कहा कि अरे दादा आप रिटायर हो जाएंगे तो कैसे चलेगा, आप इतने फिट हैं। तो ऐसा बहुत सारा दृष्टांत है हमारे सामने जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि राजनीति में कोई फाइनली रिटायर नहीं होता है। हाँ, कोई न टायर्ड न रिटायर्ड। वाजपेयी ने भी कहा था, वो उस वक्त नीतीश कुमार से एक स्टेटमेंट दे दिया था, उन्होंने लौह पुरुष की बात कही थी। हाँ। विकास पुरुष और लौह पुरुष तुलना की थी। तो उसके बाद पंचवटी में ही अटल बिहारी वाजपेयी, जो प्रधानमंत्री का अपना घर है, उसमें एक हॉल है जिसको पंचवटी कहते हैं, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, न टायर्ड न रिटायर्ड, पार्टी आडवाणी जी के नेतृत्व में विजय पथ पर प्रस्थान करेगी। और उसके बाद भूकंप मच गया, भूचाल आ गया बीजेपी की राजनीति में। चलिए, वो बीजेपी की बात है, बीजेपी की राजनीति के कई डायनेमिक्स हैं। जेडीयू की राजनीति नीतीश कुमार से शुरू होती है, वो खत्म होती है नीतीश कुमार पे कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। आज की तारीख में नीतीश कुमार का कोई पॉलिटिकल सक्सेसर नहीं है, कोई नहीं। हाँ, नीतीश कुमार का कोई तेजस्वी यादव नहीं है। नीतीश कुमार ने उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने ग्रूम करके एक सेकेंड लाइन लीडरशिप पैदा नहीं की। वो लालू यादव ने भी नहीं की थी। वो कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस था कि वो जब जेल गए तो उन्होंने राबड़ी देवी को बना दिया, फिर बेटे ने मैच्योरिटी अब गेन कर ली है और लोगों को
विश्वास दिखाना पड़ा तेजस्वी यादव में, चूंकि वो पॉलिटिकल सक्सेसर के तौर पे आए। नीतीश कुमार ने वो लेगेसी बनाई नहीं है कि उनके बाद बैटन किसी और के पास चला जाएगा, अभी तक तो ऐसा ही दिखता है। तो नीतीश कुमार ने ये कह दिया, इसका ये मतलब नहीं है हम अभी से निकालने की वो सचमुच रिटायरी हो जाएंगे और एक्टिव पॉलिटिक्स से उन्होंने संन्यास ले लिया है। ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक भावनात्मक कार्ड खेला है, इन चुनावों के लिए खेला है। और वो ये समझते हैं कि 5 साल के लिए वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, 75 के बाद देखा जाए मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। नहीं, 75 के बाद राजनीति का बहुत ज्यादा वक्त बचता भी नहीं है। 75 इज अ राइप ओल्ड एज। नीतीश कुमार ने जब नरेंद्र मोदी को ये कहते हुए उनको स्वीकार कर लिया कि नरेंद्र मोदी अपराजेय हैं, वो एक ज़माने में नरेंद्र मोदी के सामने उनको पैरेलल खड़ा करके देखा जा रहा था जब वो एक क्षेत्रीय पार्टी के मुखिया के तौर पे थे। उस समय अध्यक्ष तो नहीं थे, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी के सर्वे सर्वा वो थे। और उस वक्त देश के बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने, मैं बार बार जब पंडित शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो कहता हूं मैंने ये प्रधानमंत्री से चुराया है, हाँ, वो राजनीतिक पंडित शब्द का इस्तेमाल वो करते हैं। बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के पैरेलल खड़ा कर दिया था कि नीतीश कुमार ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी हार्टलैंड से आते हैं, जिनका गवर्नेंस का रिकॉर्ड है, जो नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष के चेहरे के तौर पर खड़े हो सकते हैं, जब वो महागठबंधन की तरफ गए थे। लेकिन वो पॉलिटिकल सरेंडर, एक मीक सरेंडर था नरेंद्र मोदी के सामने। जब उनको लगा कि नरेंद्र मोदी का रथ रुकने वाला नहीं है, तो वो नरेंद्र मोदी के पाले में हो गए। तो अब वो उनकी पॉलिटिकल एम्बिशन कितनी है मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन एक नेशनल एम्बिशन, एक प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब जो होता है, वो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भी इस बात को रिकंसाइल कर चुके हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स में उस लेवल पे अब शायद वो अपनी पारी नहीं खेल सकते। मुझे याद है, क्योंकि नीतीश कुमार को ओबामा ऑफ इंडिया भारतीय प्रेस ने लिखना शुरू किया था जब इस तरह का एक माहौल बना था कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब शायद ऐसी स्थिति नहीं है। मैं प्रतिक्रियाओं पर जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी है, क्योंकि इस स्टेटमेंट की कई प्रतिक्रियाएं आए हैं, लेकिन मेरे दिमाग में जो क्यूरियोसिटी है वो ये है, ये जिज्ञासा है कि अगर 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन जाते हैं तब तो जैसा आपने कहा 75 हो जाता है, और 75 के बाद रिटायर होने में कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। भारत में एक तरह से ये अनरिटन रूल की तरह हो भी गया है कि अब 75 के बाद लोग छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वो नहीं जीतते हैं चुनाव, तो ये प्रश्न तो फिर 10 नवंबर को ही सामने खड़ा हो जाएगा, क्या वो राजनीति करेंगे या नहीं करेंगे। मान लीजिए कि ये तो चुनाव है, इसमें तो दोनों चीजें हो सकती हैं। तो अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं तो ये तो 10 नवंबर को ही निर्णय करना पड़ेगा कि अगर मेरा ये आखिरी चुनाव था तो इसमें हार या जीत वो भी मेरा आखिरी। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की जरूरत नहीं होगी ना संजीव? इसमें आपको लगता है कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की जरूरत होगी? तो हाँ, जेडीयू के तमाम नेता उनके घर के सामने धरना दे सकते हैं, उनको किसी बड़े आदमी का फोन जा सकता है, उनको नरेंद्र मोदी कह सकते हैं कि आपको देश बहुत उम्मीद से आपकी तरफ देखता है। मतलब ये तो बड़ा बहुत इसमें बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें कोई संविधान में बदलाव की जरूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है, ये बड़े आराम से हो सकता है, इसमें क्या है। चलिए, तो यानी कि ये जो वो लोग जो थोड़े दुखी हो रहे हैं, संजीदा हो गए हैं कि अब क्या नीतीश जी उनके समर्थक राजनीति नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये राजनीतिक रूप से अगर इस स्टेटमेंट को समझें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उनके समर्थकों ने संजीव इसको ऐसे लिया है कि उन्होंने तो 75 की बात कही है ना, क्योंकि सीएम तो वो बनने वाले हैं। तो 75 के बाद उन्होंने आखिरी बार उस क्षेत्र में कहा कि हम आखिरी बार आपसे वोट मांगने आए हैं, इसके बाद हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार नेकआउट करके ऐसा एक आध दो बार पहले भी बयान दे चुके हैं कि 2018 तक अगर बिजली नहीं दी तो आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। ये मैंने भी उनको भाषण देते हुए सुना है। तो वो कई बार नेकआउट करके ऐसे बयान देते हैं, लेकिन मान लीजिए पासा उल्टा पड़ जाए जो आपने कहा। थोड़ा गंभीर है ये वाला बयान। नहीं, वो गंभीर तो है कि मैं आपके पास आखिरी बार आऊं, मेरा आखिरी चुनाव है। ये आखिरी चुनाव हो सकता है तो सब मुख्यमंत्री, हाँ बिल्कुल। और उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे वोट मांगा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए और बिहार को और आगे ले जाने के लिए, विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाने के लिए मुझे वोट दीजिए। वो अगर फलीभूत नहीं होता है, अगर सक्सेस नहीं मिलता है, तो बहुत सारे रास्ते हैं वो खुले हुए हैं। वो इस चुनाव में अगर उनकी हार हो जाती है तो क्या वो रिटायर हो जाएंगे? तो मैं कहूंगा नहीं, रिटायर नहीं होंगे। जी नहीं होंगे, पूर्ण विराम नहीं लगने वाला है। लेकिन प्रतिक्रियाएं जो आई हैं उसके बारे में तेजस्वी कहते हैं हम तो कहते ही थे,
हम तो कह ही रहे थे कि वो ठग गए हैं, वो खुद से इस बात को एडमिट कर रहे हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि देखिए देखिए उनको वोट मत दीजिएगा, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि 5 साल बाद आपको हिसाब देने वो नहीं आएंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या देना जो वापस आने ही वाला नहीं है। अब इन प्रतिक्रियाओं का जो सीधा मतलब है वो चुनावी लाभ से है। आपको लगता है कि इसमें लाभ होने की गुंजाइश ज़्यादा है, और ये जो नीतीश कुमार को जो लाभ होगा वो अगर हम वे करें उनको होने वाले नुकसान से, क्योंकि बहुत लोग सोच सकते हैं कि हो सकता है कि यार अब इन्हें वोट ना देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये जो दोनों अगर वे करें तो उनको लाभ ज़्यादा होगा? नहीं, इसमें नुकसान होने की गुंजाइश तो मुझे दिखती नहीं है। नहीं, कि आपने कोई व्यक्ति आर्गुमेंट को एक तरह से कंसोलिडेट कर दिया ना, जो तेजस्वी कह रहे थे। नहीं, वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, आप हमें वोट दीजिए, तो इससे उसका नुकसान हो जाए कि अरे इसका तो आखिरी चुनाव है, इसको तो नहीं ही दो वोट। ये मानसिकता शायद बहुत कम लोगों की होगी जो इस तरीके से सोचेंगे। ये एक उनके लिए कंसोलिडेशन पैदा कर सकता है, थोड़ा सहानुभूति पैदा कर सकता है, ये उनके लिए नुकसानदेह होगा। तो ये बयान नीतीश कुमार ने नहीं दिया होता। ये सोचा समझा बयान तेजस्वी का भी है, ये सोचा समझा बयान चिराग का भी है। देखिए, इस बयान के बाद मुझे जानकारी मिली कि तेजस्वी ने भी कई लोगों को फ़ोन किया, अपने खास लोगों को, कि इस पे क्या बयान देना है। कई जगह उन्होंने मना किया कि इस पे बयान देने की बहुत जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है सोचा गया होगा, समझा गया होगा कि इसको किस तरीके से रिसीव करेगी जनता, हमें उसी तरीके से अटैक करना चाहिए। तो उनका जो वो लगातार बोलते रहे हैं कि वो थक चुके हैं, वो अब हाथ खड़े कर चुके हैं, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है। इतना कहा है उन्होंने, जो कि एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। उनसे ये पूछा जाना जब जाएगा तो उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना था। तो इसमें तेजस्वी का या चिराग पासवान का फायदा हो जाएगा, इसकी गुंजाइश मुझे बहुत कम लगती है। नीतीश कुमार का भी बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, इसकी गुंजाइश भी कम है। लेकिन इससे नुकसान हो जाएगा, मुझे इसकी आशंका कम लगती है। अब देखिए, कैंपेन खत्म हो गया सुकेश, तो कैंपेन के दौरान नीतीश कुमार को हम लोगों ने जिस तरह से देखा, आपने उनको बहुत करीबी से कवर भी किया है। नीतीश कुमार कई बार गुस्से में दिखाई पड़े, कई बार संवाद ऐसे जैसे कि वो डांट रहे हों क्राउड को, कई बार तो लोगों ने उनका विरोध खुल करके किया। मतलब ये सब ऐसी चीज़ें हुई हैं। 15 साल के वो मुख्यमंत्री हैं, वो पहले उनके साथ नहीं हुई थी। क्या आपको लगता है कि बहुत सी ऐसी बातें भी दिमाग में चली होंगी जब उन्होंने इस तरह का बयान देने के बारे में सोचा होगा? क्योंकि वो क्या फेडअप हो गए, आखिर कोई नेता क्यों गुस्साएगा क्राउड पे? नहीं, मैं जितना जानता हूं उनको, और व्यक्तिगत तौर पे बहुत सालों से मैं उनको जानता रहा हूं, उन्होंने इन बातों को कंसीडर करते हुए कोई ऐसा बयान दे दिया, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार एक बहुत ही चतुर राजनेता है, एक मजे हुए राजनेता है, जिनका 40-45 साल का पॉलिटिकल करियर हो गया। तो उन्होंने ये सोच के कि मेरा विरोध होने लगा है, देखिए ये विरोध कई जगह मैन्युफैक्चर्ड भी होता है, आपको डेटर करने के लिए होता है, रैटल करने के लिए होता है। हाँ, नीतीश कुमार से ये अपेक्षा की जाती है कि उसको वो उस तरीके से हैंडल करेंगे। उनके सपोर्टर कहते हैं कि कई बार अग्रेसिव दिख के नीतीश कुमार ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस किया है। ये आप नहीं समझते हैं, ये नीतीश कुमार ज्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि पब्लिक से संवाद उनका रहा है, वो लगातार ग्राउंड पे रहते हैं, उन्हें मालूम है किस समय कैसे रिएक्ट करना है। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगता था कई बार कि नीतीश कुमार, जब इस तरह की कोई घटना हुई कि किसी ने विरोध कर दिया, कोई एक तरफ से हंगामा होने लगा, तो वो गुस्से में दिखे। लोग उनसे सहज होने की अपेक्षा करते हैं, लोग उनसे संयमित रहने की अपेक्षा करते हैं, लोग उनको एक ऐसे नेता के तौर पे जानते हैं जो बहुत रस्टिक स्टाइल वाला नेता नहीं है, जो किसी बात पे चिल्लाने लगे, किसी बात पे गुस्सा करने लगे। तो वो कई बार लोगों को परेशान, इस दौरान कई बार कुछ लोगों को परेशान किया, बाल बच्चे पैदा कर दिया, उस तरह के बयान ये इस बार नीतीश कुमार रैटल्ड दिखे हैं, हैसल्ड दिखे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि मैं बार बार कहता रहा हूं, 15 साल नीतीश कुमार शासन में रहे, सत्ता में रहे, सत्ता के शीर्ष पे रहे। मैं बार बार कह रहा हूं कि 5 से 10 और 10 से 15 नीतीश कुमार का स्वर्णिम काल था। 15 के बाद 20 उनके शासन में एक जड़ता दिखाई दी, वो साफ दिखता था, एविडेंट था। जब उसके बाद आप वोट मांगने जाते हो तो कई जगह आपको ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जो आपको अनोय करने की कोशिश करेंगे।
कई बार वो मैन्युफैक्चर्ड भी होगा कि आप प्रैक्टिकल दिखो, लेकिन इन सब बातों को कंसीडर करते हुए ये उनके दिमाग में ये तमाम बातें चल रही होंगी और उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा धमदाहा की एक सभा में ना। नीतीश कुमार को मैं जितना जानता हूं उन्होंने ऐसे नहीं। तो 5 साल का वक्त है, चिंता की कोई बात नहीं उनके समर्थकों के लिए। और वैसे भी ये नैतिकता और ये बयान पर स्टिक रहना वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का दौर है। ट्रंप कार्ड है ये उनका, क्या देखना पड़ेगा क्योंकि नतीजे बताएंगे। वैसे अमेरिका में ट्रंप जो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ जो बाइडेन जो चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों की उम्र नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा है। राजनीति में उम्र का मसला नहीं है, राजनीति में तो एक्सेप्टेंस का मसला है। और देखना यह है कि 10 नवंबर उन्हें एक्सेप्टेंस देता है या ये ट्रंप कार्ड उनका लास्ट कार्ड साबित होता है। खबरों पर रहेगी नजर, हमें दीजिए इजाजत, सहयोग समर्थन लगातार बनाए रखिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।